तो आज की वीडियो में जानेंगे कि रासायनिक विधि से प्रेगनेंसी को कैसे रोका जाता है। यानी कि इस विधि में जैसे कि इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे लोग सेक्स के बाद भी रासायनिक विधि अपनाकर प्रेगनेंसी को रोकते हैं। देखिए, रासायनिक विधि में जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि रासायनिक विधि एक ऐसी विधि है। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो क्लास है ये क्लास आपका जनरल टॉपिक का है, ओके, या 10th क्लास का है, ओके, 10th क्लास है। और ये क्लास आपका 23वां है या 24वां क्लास है, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा था कि जनसंख्या नियंत्रण को रोकने के लिए क्या क्या उपाय हैं, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण के विधियाँ पढ़ा रहा था, जिसमें हम आपको प्राकृतिक विधि पढ़ा दिए, यांत्रिक विधि पढ़ा दिए और रासायनिक विधि हम पढ़ाने वाले हैं। यानी कि इस वीडियो में ये जानेंगे कि रासायनिक विधि से प्रेगनेंसी को कैसे रोकें, बच्चा सेक्स के बाद भी बच्चे को कैसे रोकें, कैसे बच्चा पैदा ना हो सेक्स के बाद भी, इस विधि में हम आपको बताने वाले हैं। तो इसको कहते हैं मैंने 2 विधि पढ़ा दिया, प्राकृतिक और यांत्रिक। आज तीसरा पढ़ा रहे हैं रासायनिक विधि, यानी कि इस नियंत्रण यानी कि जनसंख्या नियंत्रण का विधि पढ़ा रहे हैं, जिसमें तीसरा विधि है रासायनिक विधि। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए रासायनिक विधि जिसे केमिकल मेथड्स कहते हैं। देखिए, ऐसे विधियों में विभिन्न रसायनों से निर्मित, यानी कि रसायनों से निर्मित का मतलब रासायनिक पदार्थ से बना हुआ गर्भ माने समझ रहे हैं, गर्भाशय, गर्भ जिसमें बच्चा पलता है, गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग किया जाता है। गर्भ निरोधक साधन का उपयोग किया जाता है, जैसे रसायनों से निर्मित ऐसा क्रीम, रसायन द्वारा ऐसा बनाया गया क्रीम में समझ रहे हैं, क्रीम क्या होता है? क्रीम स्त्री की योनि में लगा दिया जाता है। स्त्री की जानते हैं, योनि में वो क्रीम को लगा दिया जाता है। आप इस वीडियो में देखिए कि यहाँ पर स्त्री का ये जनन पार्ट है, यहाँ पर इतना दूर है योनि, इसी में लगा दिया जाता है, ठीक, जो शुक्राणु को नष्ट कर देता है। ये जो है ना क्रीम, वो जब आप सेक्स करते हैं, जब 2 कपल आपस में सेक्स करते हैं तो संभोग करते हैं, तो घर्षण के पश्चात पुरुष के लिंग और महिला की योनि में जब प्रवेश करता है तो घर्षण लिंग में होता है, जिसके पश्चात लिंग से यानी कि शिश्न से वीर्य निकलता है। वीर्य में क्या होता है? शुक्राणु होता है, शुक्राणु होता है। तो वही शुक्राणु से ही बच्चे का निर्माण होता है। तो वीर्य में होता है जो उजला टाइप का होता है। मैं आपको वीर्य और शुक्राणु में अंतर बता दिया हूँ, आपको पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। तो जो शुक्राणु को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। इससे निषेचन नहीं हो पाता है। इस अगर जब नष्ट कर देगा तो आप बताइए, अंडाणु और शुक्राणु निषेचित होगा? अगर निषेचित नहीं होगा तो बच्चा पैदा कैसे होगा? ठीक, समझ रहे हैं बात को? निषेचन हो गया तब बच्चा पैदा होता है। निषेचन क्या है? मैं आपको जाइएगा प्लेलिस्ट में, बायोलॉजी क्लास 10th क्लास है, इसमें जाइएगा, निषेचन के बारे में आपको पढ़ाया गया है। कृत्रिम तरीका से विभिन्न रसायनक द्वारा, देखिए कृत्रिम माने समझ रहे हैं, कृत्रिम तरीका से विभिन्न रसायनों द्वारा एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन बनाए जाते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन बनाए जाते हैं, यानी कि कृत्रिम द्वारा, जो गर्भ निरोधक गोलियां के रूप में उपलब्ध है। ये जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन एक ऐसा जैसे कृत्रिम द्वारा बनाया जाता है, ऐसे हार्मोन बनाया जाता है जो अभी गर्भ निरोधक गोलियां के रूप में आपको मार्केट में मिल जाएगा। गर्भ निरोधक, गर्भ माने बच्चे को गर्भ में ही मार देना, है ना? निरोधक का मतलब बच्चे को गर्भ में मार देना। आपने ढेर सुना होगा कि एक 2 महीना का बच्चा था या 1 महीना का बच्चा था, वो बच्चा लड़की था,
तो वो लड़की था, तो चेकअप करवा के पता चला कि लड़की है, तो उसे गर्भ में ही गोली खिलाकर मार दिया जाता है। तो वही एक रासायनिक विधि है जो गर्भ में ही मार दिया जाता है या क्रीम के रूप में लगाया जाता है, जैसे शुक्राणु मर जाता है। तो ये जब पेट में बच्चा को दवा खिलाकर मार दिया जाता है, वही रासायनिक विधि द्वारा ही होता है। ठीक, चलिए, तो जो गर्भ निरोधक गोलियों के रूप में उपलब्ध है, स्त्रियां जब इनका सेवन करती है, जब ये गोली को सेवन करती है यानी खाती है, तब उनके समान एक चक्र बाधित हो जाते हैं। देखिए क्या होता है ना कि कोई गोलियां ऐसी भी है जो गर्भ में भी मार देती है, और कोई गोलियां ऐसे हैं जिसे खाने से मासिक चक्र यानी कि पीरियड्स रुक जाते हैं, बाधित हो जाते हैं, यानी कि बाधित हो जाते हैं। समझ रहे हैं? बाधित कब? देखिए, रासायनिक विधि ऐसे है कि अगर आपकी इसका इस्तेमाल कीजिएगा तो आपका हानि भी पहुंचाएगा, बहुत हानि भी पहुंचाता है। क्योंकि गोली खाकर आप सोचिए कि पीरियड्स वो क्या है? प्राकृतिक चक्र है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। अब पीरियड्स को आप रोक दे रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके शरीर में तो गलत हो रहा है। मान लीजिए कि सूर्य सुबह निकलता है, और मान लीजिए कि ओकर बिहानी पर यानी कि कल नहीं निकला, तो कितना हानि होगा ना? नहीं होगा तो आप देख नहीं पाइएगा, पेड़ पौधा भोजन नहीं बनाएगा। उसी तरह से एक ये प्राकृतिक प्रक्रिया है, मासिक चक्र लड़की में पीरियड, अगर उसको रोक दिया जाए दवा खिलाकर, तो मानते हैं कि बच्चे नहीं होंगे। लेकिन आप सोचिए कि ये करने से कहीं ना कहीं उसके शरीर पर इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा। ठीक, तो बाधित हो जाता है इस समय, अगर ऐसे करेगा तो बाधित हो जाता है। तथा अंडोत्सर्ग माने अंडा जानते हैं, उत्सर्ग नहीं होता, यानी बाहर नहीं हो पाता है। ठीक है, नहीं आता है। ठीक, बाहर नहीं आ पाता है। यह जनसंख्या नियंत्रण की अत्यंत सुरक्षित और प्रभावी विधि है। हालांकि अगर रासायनिक विधि अपनाइएगा तो मैं मानता हूं कि आप गर्भवती यानी प्रेग्नेंट लेडीज़ नहीं बनिएगा और बच्चे पैदा नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान भी करता है। तो रासायनिक विधि में क्या होता है? दवा और क्रीम के द्वारा बच्चे को रोका जाता है। तो इस विधि को ही रासायनिक विधि कहते हैं। हालांकि मैं इतना सारी चीज़ बता दिया हूँ कि रासायनिक विधि में कैसे होता है, मैं आपको यहाँ पर बता दिया हूँ कि ऐसे विधि में भी रासायनिक निर्मित गर्भ निरोधक के साधनों का उपयोग किया जाता है। गर्भ निरोधक माने गर्भ में निरोधक का मतलब मार देना, रोकना, उस साधनों का उपयोग किया जाता है। तो ये रासायनिक विधि था। ओके, तो रासायनिक विधि में गोलियां और क्रीम के द्वारा ही बच्चे को रोका जाता है। ठीक, हम जनसंख्या नियंत्रण पढ़ रहे थे, तो इससे भी जनसंख्या नियंत्रण होता है। ठीक, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप इस PDF यानी कि PDF डाउनलोड करके आप नोट्स बना लें।